सो एआई आने वाला है। एआई इज़ गोइंग टू टेक ओवर जॉब्स एंड आने वाले टाइम में कोई भी जॉब्स नहीं बचेंगी, सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हमने सुनी होगी। जब भी आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो, सब में यही होता है। ये जो एआई के सीईओज़ हैं और टेक सीईओज़ हैं, ये कॉन्स्टेंटली एक फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं हमें कि एआई आने वाला है करके। बट व्हाट इज़ द रियलिटी? इस वीडियो में एक नया पर्सपेक्टिव इस पे देने का मैं ट्राई करूँगा। सो जब भी आप कोई यूट्यूब वीडियो या फिर आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो एआई के बारे में, तो ये लोग आपको रिफ़र करते हुए दिख जाएंगे एआई सीईओज़ या फिर टेक सीईओज़ की भाई इस कंपनी के सीईओ ने बोला है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और ये लोग एक्सपर्ट्स हैं एंड इनकी बात हमें माननी चाहिए। बट अगर हम देखें तो भाई ऑफ कोर्स उनकी एआई की कंपनी है, तो वो तो बोलेंगे ही। जितना वो आप में फियर इंड्यूस करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है, ताकि उससे एक डिमांड क्रिएट होगी एंड उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम देखें तो ये सीईओज़ बोलते हैं कि एआई आने वाला है, लेकिन अगर हम सोचे तो एआई अपने आप थोड़ी ना आएगा। यही वो सीईओज़ होंगे, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होंगी और गवर्नमेंट होगी जो एआई को लाएगी, और सिर्फ इन दोनों लोगों के पास ही पावर होगी एआई को रेगुलेट करने की। यानी कि एआई इज गोइंग टू बी वेरी सेंट्रलाइज्ड। ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट और उस कॉरपोरेशन के पास होगी। सो एआई अपने आप नहीं आ सकता, क्योंकि देखो एआई को इतना बड़ा जैसे चैट जीपीटी का मॉडल है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। जैसे जीपीयू क्लस्टर्स होते हैं, सीपीयू क्लस्टर्स होते हैं, पूरा एक डेटा सेंटर होता है एंड ये कोई भी बना नहीं सकता। जिसके पास अगर कैपिटल होगा, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, सिर्फ वही बना पाएगा। हमने एक्चुअली में गवर्नमेंट को और इन कॉरपोरेशंस को क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई ये एआई को आप किस हद तक रेगुलेट करोगे, क्योंकि एट दी एंड वही उनके पास ही कंट्रोल होगा इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, एंड एट दी एंड पूरे मार्केट का भी जो भी डिमांड एंड सप्लाई है फिर उनके हाथ में आ सकता है। एंड आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी कि ले ऑफ्स होने वाले हैं। एआई अभी इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, कोडर्स की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेट होने वाला है। सो लुक, देयर इज़ दिस थिंग कि अभी जो है वो एआई है, और अलग से चीज़ हुई दैट इज़ एजीआई। अब एजीआई इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि बेसिकली एजीआई विल बी लाइक बेसिक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम जो बेसिक टास्क कर लेते हैं, हमारी जनरल इंटेलिजेंस है, वो एआई मिमिक कर पाएगा। यानी हमारे जो डे टू डे टास्क होंगे वो एजीआई कर पाएगा। लेकिन हम अभी एजीआई के आसपास भी नहीं है, उससे बहुत टाइम है एजीआई को आने के लिए। एंड अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज़ सबसे केपेबल हम कह सकते हैं चैट जीपीटी है, और गूगल का वीओ है जो वीडियोस बना सकता है। जो ऑटोमेशन वाली थिंग है कि हमें समझना पड़ेगा एआई को उस हद तक ले जाने के लिए कि वो खुद को रेप्लिकेट कर पाए। जैसे हमने वो रोबोट मूवी में देखा होगा कि वो चिट्ठी अपने जैसे और रोबोट्स बनाने लग जाता है, लेकिन उस लेवल तक उसे डेवलप करने के लिए भी तो इंजीनियर्स चाहिए होंगे। एंड यहीं पे हमारा पार्ट आता है कि जो भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए या फिर जो डेटा सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं, एंड एवरीवन जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी मदद से एआई बनेगा, उस लेवल तक डेवलप होगा, एंड फिर एआई उनकी ही जॉब ले लेगा। यानी कि जो भी लोग इंजीनियर्स इस कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग दिस एआई विद देयर स्किल्स बाय लेवरेजिंग देयर स्किल्स एंड टैलेंट, एंड अब वो एआई उनकी ही जॉब ले लेगा। तो यू सी कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें कि हम ही उसे डेवलप करने के लिए मदद कर रहे हैं। कि ओपन एआई का सीईओ सैम ऑल्टमैन खुद तो बैठ के बना नहीं रहा होगा, एंड बहुत सारी उसके पीछे टीम है एंड रिसोर्सेज है। मैं एक वीडियो यहाँ पे आपको रेफ़र कर दूंगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये ले ऑफ्स वगैरह के नंबर्स फेक किए जाते हैं, एंड एक्चुअली में दे आर हायरिंग मोर एंड मोर इंजीनियर्स ताकि ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए। सैम ऑल्टमैन, उस पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे। सुचिर बालाजी का केस हो गया, कॉपीराइट वायलेशंस के एलिगेशंस लगे हैं, एसए का जो है केस, उस पर मतलब एलिगेशंस लगे हैं। सैम ऑल्टमैन खुद ही अपने कंपनी से एक बार फायर हो चुका है, पता नहीं उसने कुछ रूल्स या कुछ फॉलो नहीं किया फॉर दैट। ये जो ओपन एआई का सीईओ है, ये क्लेम करता है कि ये प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करने वाला, एंड इसके पीछे उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो वो अपनी $20 मिलियन की मैकलैरेन में घूम रहा है, अपनी कॉनिकसेग में घूम रहा है, एंड ही जस्ट गॉट एक्सपोज देयर, एंड ही सेज थिंग्स लाइक कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हटा के यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट ला दो। लाइक भाई लोग क्या करेंगे उसका। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि ये एआई वाली चीज़ और फियर मॉन्गरिंग वाली चीज़ क्या हो रही है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि एआई नहीं आएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लाइक एआई इज़ केपेबल, बट इतना भी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। एंड एट दी एंड अगर हम देखें तो एआई नहीं होगा जो हमारी जॉब्स खाएगा, इट विल बी अवर ग्रीड। क्योंकि ये
बड़े कॉरपोरेशंस जितना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मैक्सिमाइज़ करेंगे वो उतना ही चाहेंगे कि एआई और काम में आए। एआई ओवर ह्यूमन हो जाएगा, यानी ह्यूमन को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मेन कॉज ह्यूमन की ग्रीड है एंड नॉट एआई। तो ऑफ कोर्स यार ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सभी लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे एंड फिर बोलेंगे कि नहीं हम एआई को डेवलप करने में मदद नहीं करेंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड ये सीईओज़ ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इसलिए एआई बना रहे हैं कि क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो चाइना बना लेगा, तो इसलिए पहले हम ही बना लेते हैं। रैदर दैन हमारा एफ़र्ट, कांस्टेंट एफ़र्ट इस पे होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इसे कैसे रेगुलेट किया जाए। तो वही न्यूक्लियर पावर वाली बात हो गई कि भाई अच्छा सबसे पहले हम ही बना लेते हैं तो फिर सबको हम ही कंट्रोल कर लेंगे। रैदर दैन इस पे फोकस होना चाहिए कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए, इस पे रेगुलेट कैसे किया जाए। एंड ये जो हमें पोल्यूशन के और ईवी के पार्ट पढ़ाए जाते हैं कि भाई इससे पोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, बट एट द एंड इलॉन मस्क और ओपन एआई के जो सेंटर्स हैं, दे आर क्रिएटिंग हेल लॉट ऑफ पोल्यूशन। इन सेंटर्स को चलाने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है, पावर सप्लाई बहुत चाहिए होती है। तो मैंने सुना है कि अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो इन सेंटर्स की वजह से बढ़ गई है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। एंड ये सेंटर्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोगों को पानी की कमी है, लेकिन फिर भी वो उधर का पानी अपने सेंटर के लिए ले रहे हैं, उसे कूलिंग वगैरह करने के लिए। इनसे पोल्यूशन और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। आई होप इससे आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।